हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो ये नया ट्रेडिंग वीडियो है दोस्तों। आज का जो डेट है वो है आपका 30 नवंबर। वीडियोस में भी इससे पहले भी लेट आ रही होंगी और अभी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में रिकॉर्ड करने लग गया हूँ। इसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है, इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप में से कोई ऐसी चीज़ें फॉलो करता है तो वो अभी केवल ट्रेडिंग में ही फोकस करे। मुझे थोड़ा बहुत हैबिट है इसलिए मैं कर रहा हूँ। 28 नवंबर वाली वीडियो भी आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक एंट्री मिस करी है रिकॉर्डिंग के चक्कर में, तो ये गलती आप मत करना। तो ये वीडियो बनाने में थोड़ा एफर्ट लगता है, इसलिए थोड़ा सा आपका सपोर्ट भी चाहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो। लगभग मुझे अभी 1 घंटा होने वाला होगा, पर मुझे अभी तक कोई भी अप्रोप्रिएट एंट्री नहीं मिली है। एक गोदरेज मिली थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर बुक में, अभी ये पूरा एम्प्टी है। ठीक है, तो गोदरेज में मुझे एंट्री मिली थी, मैं बाइंग करने की सोच रहा था क्योंकि इसने प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग के बाद दोबारा ऊपर जा रहा है और पिवट के ऊपर सस्टेन कर रहा था। तो इस कैंडल में अगर ये कैंडल प्रॉपर क्लोज हो जाती तो मैं इसमें एंट्री ले लेता, पर इसने क्लोजिंग नहीं दी और उसके बाद ये नीचे आ गया। तो अभी देखता है कैसा बिहेव करता है। मैंने अभी भी लिस्ट से नहीं हटाया ट्रेडिंग की, तो मैं यहाँ पे फिर वही करता हूँ, यहाँ पे एक अलर्ट लगा देता हूँ। तो उसके बाद मैं आराम से दूसरे स्टॉक्स को, ये अलर्ट लग गया है, दूसरे स्टॉक्स को मैं ट्रैक कर सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 0.3 या 0.4 का ही परसेंटेज का एसएल लगाऊं। इसका क्या बेनिफिट होता है, अगर आप सोच के रखेंगे कि गोदरेज में मैं 4 रुपये का एसएल लगाऊंगा और कल को गोदरेज अगर सपोज 1,000 के बदले 2,000 रुपये का हो जाता है तो वहाँ पे 4 रुपये का एसएल किसी काम नहीं आएगा। और जो प्राइस होता है वो हमेशा स्टॉक्स का परसेंटेज वाइज ही मूव करता है। आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि आपको कितने स्टॉक में कितने परसेंट के एसएल लगाने हैं। और इसके अलावा भी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। आप 0.3 या 0.4 का परसेंटेज लगा सकते हैं जैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा बड़े एसएल की नहीं थी क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी थी। अगर ये रिटेस्ट करेगा तो रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर जा सकता है और ये जोन के आसपास ही था। ओके, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया है, ये पेपर ट्रेड था, चलिए इसे कैंसिल कर देते हैं। अभी फिलहाल मैं इसमें ट्रेड लेने की नहीं सोचूंगा, कोई नहीं। अभी भी इसमें जो अलर्ट पॉइंट है इसे लगा के रखते हैं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आने की कोशिश हो रही है। लेट्स सी कैसा काम करता है। यहाँ पे हल्की सी एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। चलिए, कोई भी अपडेट होता है यहाँ पे मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले एंट्री कर ली है। अभी तो स्टॉक अभी रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, बजाज फाइनेंस में करिए। अभी आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूसली बजाज फाइनेंस या फिर वही घिसे पिटे स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूँ जिनमें मैं पहले कर रहा था। पर आपको भी यही कोशिश करनी है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ना है और उसी में कंटिन्यूसली ट्रेड करना है, उसका थोड़ा प्राइस बिहेवियर समझ आ जाए, ताकि आपको अगली बार से आइडिया रहेगी किस तरीके का आपको एसएल प्लान करना है। ओके, तो एक ही स्टॉक में कंटिन्यूसली ट्रेड करने का ये बेनिफिट होता है कि आपके एसएल के बिहेवियर का पता रहता है। आपको पता रहता है कि किस तरीके से वीक आने पर, जैसे ये पर्टिकुलर वीक आई है तो इसके बाद आपको सेल ऑफ की तरफ जाना है क्योंकि बड़े बायर्स की या फिर बड़े सेलर्स की वजह से आई है। इसका बिहेवियर पता चल जाता है और आपको भी पता चल जाएगा कि कंसोलिडेट किस तरीके से होता है, इसके कैंडल्स नॉर्मली किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से दिखता है। ये चीज़ें स्टॉक्स टू स्टॉक और इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करती है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ इसके साथ सजेस्ट करना चाहूँगा। जैसे फाइनेंस सेक्टर है तो इस टाइम पे बजाज फाइनेंस जो होता है फाइनेंस सेक्टर के साथ चलेगा। अगर फाइनेंस सेक्टर बुलिश है तो ये भी काफी बुलिश बिहेवियर करेगा। पर अभी क्या है कि जो बैंक निफ्टी है वो बेयरिश है, ट्रेड लिया है मैंने बुलिश साइड लिया है, तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि सेक्टोरियल सपोर्ट इसे नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा एसएल बढ़ा देना पड़ेगा, ताकि अगर कोई ऐसा मूव भी आता है सेक्टर की वजह से, कोई नेगेटिव मूव भी आता है तो आप उसे सर्वाइव कर सको। तो अभी देखते हैं, अभी तो पॉजिटिव में चल रहा है। इसके अलावा अगर मेरे पे फंड है तो मैं कोई और एंट्री भी ढूंढूंगा। चलिए, अभी 6,000 रुपये बचे हुए, इसके साथ कोई और एंट्री फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई एंट्री मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक और एंट्री मिल रही है। जो गोदरेज प्रॉपर्टी है वो थोड़ा नेगेटिव बिहेव कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी टाइम से ये नीचे नेगेटिव फॉल कर रहा है और इसके साथ ये जो जोन है ये एक तरीके से यहाँ पे डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है, तो यहाँ पे कई सारे बायर्स आ सकते हैं। इसीलिए मैंने केवल 50 रुपये का रिस्क लिया है। अभी मैं एक बार ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। हम ज़्यादातर मार्केट प्राइस में सेल करते हैं, इसलिए हमेशा टॉप में या फिर बॉटम में ही बाइंग और सेलिंग होती है, जो कि हमारे रिवर्स डायरेक्शन में थी। अब कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 5 क्वांटिटी शॉर्ट कर दी है। अभी देखते हैं, इसमें जो मैंने रिस्क लिया है वो मैंने केवल 50 रुपीज़ का ले रखा है। ऐसे में कई बार ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ जाता है और कई सारी अदर प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, पर फिलहाल ये मेरी साइकोलॉजी के लिए है और ये ट्रेड लेना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मैं पेपर ट्रेड लेता हूँ या फिर बाद में मेरे अकॉर्डिंग चलता है तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अब इसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि मैंने 50 रुपये का ये रिस्क क्यों लिया। जो मैंने ट्रेड लिया है वो यहाँ पे बाइंग टेरिटरी में मैंने शॉर्ट करा है, तो इसका क्या हो सकता है कि यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं और मैं भी उनके साथ ट्रैप हो सकता हूँ, इसलिए मैंने छोटा एसएल लगा के 5 ही क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट मारी है, तो मेरा रिस्क भी 50 रुपये का है। और जो मेरा एसएल है वो भी अच्छे खासे रूम वाला है, यानी कि 0.5% का है। तो इससे आपको देखने को मिल सकता है कि अगर पूरी तरह से कन्विक्शन नहीं है तो पहले तो आपको ट्रेड ही अवॉइड करना है, और अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है तो आपको फिर भी ट्रेड ले लेना है क्योंकि डायरेक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब अगर यहाँ से शॉर्टिंग करता है और ये नीचे गिरता है सपोज किसी भी रीजन से, तो ये काफी अच्छा फॉल दिखा सकता है। इस लेवल को ब्रेक करके ये हमें 1:2 या 1:3 दे सकता है। अब लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है, इसको तो मैं ज्यादा छेड़ूंगा नहीं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ऐसे लग चुके हैं, आधा प्रॉफिट तक ही आ चुका है। लगभग 50% का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है यहाँ पे। 200 का रिस्क है, 100 रुपीज़ यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी, कुछ भी अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो फिर अशोक लेलैंड में भी मैंने यहाँ पे क्वांटिटीज़ कुछ बाई करी है, 120 क्वांटिटी। वैसे मेरी कैपेसिटी 100 रुपये के रिस्क के हिसाब से 166 की थी, पर फंड ना होने की वजह से मैंने कम ही क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर पाया। तो अभी देखते हैं कि इसमें अप्रोप्रिएट एसएल कहाँ लगेगा या फिर कितना लगेगा। मुझे लगता है थोड़ा मार्केट ऑर्डर की वजह से थोड़ा महंगा मिला है 180.95 में।
तो पहले यहाँ पे इस टूल को सेट कर लेता है। ठीक है, ये 95 पे सेट हो गया, अभी थोड़ा ग्रीन आ गया होगा। चलो ठीक है, तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मैंने यहाँ पे आज प्लेस कर दिए हैं। ऐसे बड़ा ही लगा लेता हूँ 100 रुपये के हिसाब से, या फिर कम लगा देता हूँ। 100 रुपये से कम रिस्क रहेगा मेरे को लगता है इसमें मेरा 0.3% का। चलो ठीक है, 0.4% का ऐसे लगा देते हैं इसमें, अगर सर्वाइव करेगा तो ठीक है। काफ़ी बड़ा ऐसे लगा दिया हमें 0.36% का, काफ़ी बड़ा भी नहीं है। ऐसे हमने कर दिया है प्लेस। अब ओवरऑल हमारा जो रिस्क है वो हमारा 200, 100 और 100, यानी कि ओवरऑल हमारा 400 का भी यहाँ पे रिस्क हो गया है। अभी देखते हैं इसमें स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं जहाँ भी मेरी ट्रेडिंग चल रही है। जो मेरी ओवरऑल ट्रेडिंग्स चल रही हैं वो सारी की सारी अशोक लैंड, बजाज फाइनेंस और गोदरेज में चल रही है, तो इनको साथ में लगा देते हैं। चलो कोई भी अपडेट होता है या फिर कोई फाइनली आउटकम आता है या बड़े मूव आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मार्केट हो चुका है क्लोज और सारे ऑर्डर हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जितने भी एसएल हमारे हिट होने थे, और जो हमारा टोटल ब्रोकरेज है वो 94 रुपीज़ के आसपास गया है। तो पोजीशन में देखते हैं। हाँ जी, तो फिर पोजीशन में आप देख सकते हैं कि अशोक लैंड हमारा प्रॉफिट में क्लोज हुआ है, 1:1.5 से ज़्यादा इसमें हमने बुक किया है, और बाकी दोनों में काफ़ी पहले ऐसा हिट हो चुका था। अशोक लैंड बाद में भी काफ़ी भागा है मेरे एग्जिट करने के बाद। थोड़ा जल्दी मुझे एग्जिट करना पड़ा क्योंकि प्रॉपर मेरे पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं था उस टाइम पे अवेलेबल, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी एग्जिट कर दिया 14:41 पे, वरना मैं लगभग 3 बजे के बाद भी रुक सकता था, पर जल्दी एग्जिट करने की यही रीज़न था। तो इसके बाद काफ़ी बड़ा मूवमेंट आया है और ऐसे मूवमेंट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से जो मेरे ओवरऑल पोजीशन है वो -7 रुपीज़ आज पे क्लोज हुई है। लगभग न्यूट्रल में से काउंट कर सकते हैं, जो भी मुझे पे करनी है वो मुझे ब्रोकरेज पे करनी है। इसके अलावा जो बजाज फाइनेंस था उससे भी हमारा 1:1 हमें अचीव हो गया था, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे रिसीव नहीं किया क्योंकि 1:1 के लिए मैं नहीं बैठा था। बस मेरी गलती ये थी कि 1:1 अचीव होने के बाद थोड़ा भी मतलब मैंने प्राइस में ऐसे नहीं लगाया, मैंने लगभग ऐसे अपना आधा कर दिया था, उसकी वजह से मेरे आधे रुपए गए। इसके अलावा जो गोदरेज में हमारा ऐसे हिट हुआ वो यहाँ पे हिट हो गया था। हिट होने के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली दी है और ट्रेड स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये बाइंग टेरिटरी है। मैं केवल लक ट्राई करने के लिए या फिर एक तरीके से ट्रायल ट्रेड इसमें मैं ले रहा था, भले ही मुझे उसके वाले पेमेंट करनी पड़ी लगभग 70 रुपीज़ इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, क्योंकि अभी मैं बायर्स के पावर को भी काफ़ी अच्छे से एनालाइज करता हूँ। जब मुझे बाइंग टेरिटरी मिलती है तो मैं उस टाइम पे सेलिंग कई बार अवॉइड करता हूँ, तो ये बायर्स की पावर है, हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो फिर अभी तक का अपडेट ये रहा। आप रैली दे सकते हैं कि काफ़ी स्मूथ रैली यहाँ पे देखने को मिली है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हमारा डायरेक्शन में बिल्कुल भी हाथ नहीं है, मार्केट इतनी अच्छी रैली नीचे के लिए कर सकता था। अगर नीचे के लिए करता तो मैं डेफिनेटली 1:3 या 1:2 कैप्चर करता, पर चलिए कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो अगर हम समराइज करें तो आज 3 ट्रेड लिए हैं जिसका ओवरऑल आउटकम लगभग न्यूट्रल रहा है। थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी की वजह से मेरा एसएल एक्स्ट्रा गया है, वरना अब यहाँ पे नेट टू नेट जीरो रहता, 150 रुपये का मुझे रिस्क रहता, 150 रुपये का मुझे प्रॉफिट रहता। अगर कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।